नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा प्री का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन सभी अभ्यर्थी ये कन्फ्यूज़न में है कि कट ऑफ क्या होगा, क्या गया होगा। सब एक दूसरे को फ़ोन लगा लगा कर पूछ रहे हैं कि कितने वालों का हुआ है, कितने वालों को नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोग कन्फ्यूज़न है। तो इसी मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं कि जो पीएससी की तरफ से जो गड़बड़ होता है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर संशय रहता है और जितने भी पीएससी का एग्ज़ाम दिलाए हैं सभी पीएससी पर सवाल उठाते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको व्यापक में पीएससी से रिलेटेड जानकारियाँ दी भी जाती है और साथ ही साथ तैयारियाँ करवाई भी जाती हैं। यहाँ पर पटवारी एवं छात्रों से अधीक्षक की क्लास MC क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप जाकर नीचे देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पिछले क्लास का वीडियो भी आपको मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिसका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप तभी आपको सफलता मिलेगी जब आप निरंतर यहाँ पर तैयारी करते रहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले जो लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, जो प्रारंभिक परीक्षा था, अभी इसका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में और इसका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और जो कट ऑफ की बात करें तो यहाँ जो कट ऑफ है किसी को भी मालूम नहीं है, एक अंदेशा है। मेरा कुछ अभ्यर्थियों से बात हुआ जिसका निकला है, तो जिसमें 85+ OBC वालों का हुआ है, जो कि मेल है, और जनरल वाले 90+ वाले के आसपास जिसका हुआ था उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि अधिकांश को यहाँ पर क्लियर नहीं है। सबसे पहले जो मॉडल आंसर आया था उसमें किसी का 85 बार रहा था, उसके बाद जो संशोधित मॉडल आंसर है उसमें क्या संशोधन हुआ है क्या नहीं हुआ किसी को मालूम ही नहीं है। और बाकी जो ST है उनका लगभग 50 वालों का हो गया है, और SC वालों को लगभग वही 60+ के आसपास मेरे जानकारी में। तो आइए बाकी अब जितने भी संशय है, जितने भी शंका है, उस पर बात करते हैं कि पीएससी ऐसा क्यों करते हैं, पीएससी पर बार बार सवाल क्यों खड़ा होता है। तो वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी पीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 171 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन निकला था, जिसमें मेरे को पहले ही अंदेशा था कि पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, और कट ऑफ भी मैंने बताया था, बहुत कम ही बताया था। जिसमें यहाँ पर 171 पदों के लिए टोटल 2548 अभ्यर्थियों को यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर चयन किया गया है, जबकि यहाँ पर आपको 2565 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना था, बट यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग 2021 के अंतर्गत 20 सेवाओं हेतु यहाँ पर 171 पद विज्ञापित किए गए थे, और यहाँ पर 13 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु 15 गुना अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाना था, परंतु वर्गवार या उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थी की उपलब्धता के आधार पर कुल 2548 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मतलब 2565 लेना था, 15 गुना में 2565, जिसमें लगभग 17 अभ्यर्थी नहीं मिले। तो मान के चले ये अभ्यर्थी छूट गए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इतना टफ था कि सभी को मालूम है, बहुत ही टफ था। इतना टफ UPSC में पूछा जाता है, उसी लेवल का पूछा गया था। पता नहीं ऐसा इस बार क्यों सेलेक्ट किए थे, जो पेपर सेलेक्ट करने वाले हैं, बहुत ही टफ था। तो क्या मतलब कि यहाँ पर आपको अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, ऐसा पेपर लेके भी। तो सभी को यहाँ पर लेवल सामान्य होना चाहिए, ना आपका बहुत कठिन हो ना बहुत सरल हो, मीडियम स्तर का होना चाहिए, जिसमें सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पास हो सके, सभी को मौका मिले। तो इस तरह आइए, जो इस पर जो सवाल उठता है, बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट है, लगभग 3 से 4 उनको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और आप भी इस पर कितने संतुष्ट होते हैं उसका जवाब दीजिएगा। और जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या हुआ है वह कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो पीएससी का गड़बड़ है या संशय है, या सभी अभ्यर्थियों में संशय रहता है कि पीएससी कार्बन कापी उपलब्ध नहीं कराता। भाई, अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आपको कार्बन कापी देने में क्या दिक्कत है? जैसे व्यापम यहाँ पर कार्बन कापी देता है, उसी तरह से पीएससी को भी कार्बन कापी ज़रूर देना चाहिए, ताकि एक अभ्यर्थी को पता चल सके कि वह कौन से यहाँ पर आंसर में टिक लगा कर आया है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों में ऐसा होता है कि हम B को लगाते लगाते, हम तो जो प्रश्न पेपर है उसमें B को लगाते हैं, बट
जो गोला करते हैं, टिक लगाते हैं, उसमें हम लोग कभी कभी सी को भी लगा लेते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो वह क्लियर हो जाता। और यहाँ पर हम लोग टिक मार के आए हैं किसमें, अपना आपका जो पेपर है, प्रश्न पेपर है, उसमें टिक लगा कर आए हैं। और यहाँ पर ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि टिक दूसरे में लगाते लगाते दूसरे में हो जाता है। साथ साथ हम लोग ए में टिक लगाए हैं और आंसर उसका बी आ रहा है, घर आके हमको ये ध्यान आता है कि हम बी में टिक लगाए हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी भूल हो जाती है, तो वो क्लियर नहीं हो पाता। बाकी अभ्यर्थी कोई अपना 84 अंक ला रहा है, कोई 85 बता रहा है, अधिकांश लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो भाई अगर आप यहाँ पर कार्बन कापी दे देते तो किसी को दिक्कत भी नहीं होता, सब क्लियर रहते। बट अब कार्बन कापी यहाँ पर ऐसे देता नहीं है, ऐसा क्यों समझ में नहीं आता। तो निश्चित ही कार्बन कापी देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जितने भी अभ्यर्थी हैं और इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जनप्रतिनिधि, सभी को यहाँ पर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कार्बन कापी अनिवार्य रूप से देना चाहिए। यह अभ्यर्थियों के हित में है, अभ्यर्थियों का अधिकार है। तो ये हो गया आपका सबसे पहले कार्बन कापी। दूसरा जो संशय है यहाँ पर, जो दूसरी प्रमुख बातें जो भ्रम की स्थिति रहती है कि यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताना। जब आप ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी हैं, आप ही यहाँ पर पीएससी द्वारा रिज़ल्ट जारी किया जाता है, तो भाई आपको कट ऑफ जारी करने में क्या दिक्कत है। जितने अभ्यर्थी, लगभग 2500 अभ्यर्थियों का आपने सिलेक्शन किया है, तो भाई वर्गवार आप कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दीजिए कि ओबीसी का इतना है, जनरल का इतना है, एसटी का इतने वालों को हुआ, एससी का इतने वालों को हुआ, फीमेल का इतना है, पीएच वालों को इतना है। ये कट ऑफ जारी करने में क्या दिक्कत है। बाकी जो एग्जामिनेशन होता है ना, आप नंबर बताते हैं कि कम से कम नंबर भी बता दें, जिससे व्यापम में नंबर पता चलता है कि इतने नंबर तक, क्योंकि वनडे एग्जाम है इसलिए नंबर तत्काल दे देता है। बट आप कट ऑफ यहाँ पर बता सकते हैं, ताकि सभी अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ ना रहे। यहाँ पर सभी अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ है कि कितना कट ऑफ गया है, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कोई कोचिंग वाले से पूछ रहे हैं, कोई टेलीग्राम वाले ग्रुप से पूछ रहे हैं। अब भाई यहाँ पर कट ऑफ कौन बता पाएगा, किसी को तो कन्फर्म मालूम नहीं है, सब अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जारी करना अनिवार्य होना चाहिए। जिस दिन आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं उसी दिन आप कट ऑफ जारी भी कर दीजिए, ताकि कोई भी भ्रम में ना रहे, किसी को भी शंका ना हो। दूसरी बात, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है भ्रम या संशय की स्थिति, कि भाई जब आपने मॉडल आंसर जारी किया, उसके बाद आपने दावापत्ति मंगाई, पीएससी द्वारा दावापत्ति मंगाया गया है कि भाई आप दावापत्ति करिए, तो अभ्यर्थी दावापत्ति यहाँ पर कर दिए कि इस क्वेश्चन में दावापत्ति लगाए हैं। तो उसके बाद आपको संशोधन मॉडल आंसर जारी करने में क्या दिक्कत है। तत्काल आप संशोधन मॉडल आंसर जारी कर दीजिए। क्या मतलब का आप 2 दिन, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मॉडल आंसर जारी करेंगे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। अगर आपको मॉडल आंसर, संशोधित मॉडल आंसर जारी करना, तत्काल कर दीजिए, जैसे व्यापम में होता है या पीएससी में भी कई एग्ज़ामों में होता है। बट कुछ समय से पीएससी का जो रवैया है अरियल टाइप से है, अपने ही सुनता है, अपने ही करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़ी एजेंसी हैं, यहाँ पर सेकंड ग्रेड अधिकारी की एग्ज़ाम ले रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये फ़र्ज बनता है, और ताकि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, सभी संतुष्ट रहें। और यहाँ पर आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, तो भाई यहाँ पर जो संशोधित मॉडल आंसर है उसको जो अपलोड कर दीजिए, जारी कर दीजिए, जिससे कोई भी अभ्यर्थी संशय में ना रहे। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है कि कट ऑफ क्या है, कितने वाला को हुआ है। उसके बाद है जो चौथा महत्वपूर्ण बातें हैं कि सभी को यहाँ पर गुस्सा है, संशय है कि अभ्यर्थी का यहाँ पर नंबर नहीं पता चलता, नंबर नहीं बताता कि भाई यहाँ पर कितने नंबर पाए हैं अभ्यर्थी। जब तक पता नहीं चलेगा तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत है। सब अपने हिसाब से पीएससी करते हैं, सिलेक्शन हुआ है उनका बताओ। कम से कम मान के चलिए आप सभी का नंबर नहीं बता सकते, तो कम से कम जिसका सिलेक्शन हो उसका नंबर बता दीजिए, किसका इतना नंबर है सामने लिख दीजिए। जो इस रोल नंबर में रोल नंबर लिखा है, इसके सामने में कितने नंबर पाए हैं, इतने नंबर पाए हैं, कैटेगरी लिख दीजिए। तो यहाँ पर नंबर भी नहीं बताता, पता नहीं चलता कि किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। यहाँ तक ना कोई भी कोचिंग वाले को पता है, ना कोई यूट्यूब चैनल वाले को, ना कोई टेलीग्राम चैनल वाले को। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या है, जबकि ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पीएससी की तरफ से कि भाई आपका कट ऑफ इतना है और इतना नंबर आपको मिला है। आप 1 साल बाद मान के चले यहाँ पर प्री का नंबर बताएंगे अभ्यर्थियों को, तो क्या मतलब का। 1 साल बाद तो सब भूल जाते हैं। अगर आपको भाई नंबर बताना है, कट ऑफ बताना है, तो तत्काल बता दीजिए, ताकि अभ्यर्थी संतुष्ट रहे, आप पर शक न करे, कोई सवाल ना उठा सके।
मेरे हिसाब से भाई पीएससी ऐसा होना चाहिए, जो भी संस्था यहाँ पर एग्ज़ाम लेती है, चाहे पीएससी हो या APAM हो, उस पर कोई भी अभ्यर्थी सवाल ना उठा सके, आपकी तरफ से कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो, आप एकदम सेफ रहिए कि किसी का भी यहाँ पर उंगली ना उठाए, कोई भी उंगली ना उठा सके। इस तरह से यहाँ पर पीएससी होना चाहिए। तो यही सभी बातें प्रमुखता थी और हम सभी अभ्यर्थियों को, या सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, सभी यूट्यूब चैनल वालों को ज़रूर इसके लिए विरोध करना चाहिए। वीडियो बना के यहाँ पर अभ्यर्थी आगे आए, आवेदन दे कि इसका कार्बन कॉपी दिया जाए, कट ऑफ बताया जाए, साथ ही साथ जो संशोधित मॉडल आंसर है उसको भी